हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियन ने फाइनली आइस रिवर वैली के सभी एल्डर्स को मारकर, सभी डिसाइपल्स को मारकर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लिया था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और जिनलिन को लेकर रियन फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के डीप रीजन में चला जाता है। इधर आइस रिवर वैली के लोगों को पता चल जाता है कि उनके एल्डर को किसी ने मारा है और वो लोग उसकी तलाश में लग जाते हैं जिसने उन लोगों के एल्डर्स और डिसाइपल्स को मारा है। वहीं जियन एक गुफा के बाहर जाकर रुकता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर को गुफा के अंदर लेकर जाता है और एक पत्थर के ऊपर लेटा देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा घायल थी, लेकिन अभी भी वो जियन की ही चिंता कर रही थी। वो जियन से उसके डेमन स्पॉट के बारे में पूछती है, लेकिन जियन उसे कह देता है कि अभी के लिए तुम्हारी हेल्थ को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे डेमन स्पॉट को नहीं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं ठीक हूँ, और अपने गालों पर हाथ रखकर अपने पलके झपकाते हुए खुद को क्यूट दिखाने की कोशिश करती है। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर की इस हरकत से रियन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जानता था लिटिल फेरी डॉक्टर अभी बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन इतनी ज़्यादा घायल होने के बावजूद वो बस जियन को शांत करने के लिए खुद को क्यूट दिखा रही थी। जियन अब जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डालकर उसकी पूरी बॉडी चेक करने लगता है। जांच आधे घंटे तक चलती है और जांच खत्म होने के बाद हमें जियन को दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरे एक्सप्रेशन थे, क्योंकि जियन ने पूरे आधे घंटे तक लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को छाना था, उसकी जाँच की थी, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि ये आई जून फोर्स आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर है कहाँ पर। बस उसे इतना पता चला था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की लाइफ फोर्स धीरे धीरे फ्रीज होती जा रही है और बहुत जल्द ही लिटिल फेरी डॉक्टर की ये लाइफ फोर्स फ्रीज होने के साथ साथ उसका खून भी जम जाएगा और लिटिल फेरी डॉक्टर मर जाएगी। जियन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसे कोई ना कोई रास्ता खोजना था, वरना लिटिल फेरी डॉक्टर आज जिंदा नहीं बचती। जानकारी के लिए वो जिनलिन की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है, जिनलिन क्या तुम्हें आइस रिवर वैली की आइस जून फोर्स नाम की खास डोईकुई के बारे में पता है? ये सुनकर जिनलिन थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे बताने लगती है, भाई जियन, असल में ये जो आइस जून फोर्स है वो आइस रिवर वैली की स्पेशल टाइप की डोईकुई है। आइस रिवर वैली का हर योद्धा डाउजोंग लेवल में पहुंचने के बाद इस डोईकुई को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी ही आई जून फोर्स बना पाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी आई जून फोर्स भी किसी भी डाउजोंग लेवल के वॉरियर को मारने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ तक कि अगर एक 2 स्टार डाउजोंग भी इस आई जून फोर्स का यूज कर अपने अपोनेंट पर अटैक करता है, तो सामने वाला भले ही एक 7 स्टार या 8 स्टार डाउजोंग हो, मगर ये आई जून फोर्स उसे मार देती है। इसलिए आइस रिवर वैली के योद्धाओं से लड़ते हुए दूसरे क्लैन के योद्धा बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि कहीं आइस रिवर वैली की योद्धा उनकी बॉडी के अंदर ये फोर्स ना डाल दे। मुझे बस आइस जून फोर्स के बारे में इतना ही पता है, मुझे ये नहीं पता है कि आइस जून फोर्स को सामने वाले किसी भी योद्धा की बॉडी से कैसे निकाला जा सकता है। ये सुनकर जियन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं डेली वीडियो क्यों अपलोड नहीं करता हूँ, और अब तो मैं 3-4 दिनों में एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि इस साल मेरी 10th है, मैं 10th क्लास में हूँ। पर ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि पिछले साल जो बोर्ड के एग्ज़ाम में हुआ था, उसकी वजह से इस साल कई सारे स्कूल्स ने अपना पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, और ये साल यानी 2023 ख़त्म होने से पहले ही सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट करने पर अभी के लिए ज़्यादातर स्कूल जोर दे रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों की पढ़ाई का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों ने भी 10th का एक्सपीरियंस किया होगा और आप समझ सकते हैं कि एक तो 10th की पढ़ाई और फिर कुछ ही महीनों में ये सब पोर्शन कंप्लीट करना है, तो ऐसे में हमारा पढ़ाई का लोड कितना बढ़ गया होगा। इसीलिए मैं चाहकर भी अब YouTube पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, पर कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अभी के लिए वीडियो आने में काफ़ी लेट हो रहा है।
और शायद आगे भी ऐसा हो सकता है। बट मैं कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिलेगा तब आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की। और साथ ही साथ बारिश की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है बीच में, तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। आपको भी परेशानी के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को जब इतने दिन इंतज़ार करने के बाद भी वीडियो नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता होगा, मगर असलियत में मैं चाहकर भी आपको डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं बस जब भी टाइम मिले तब कोशिश कर सकता हूँ कि आपको एक वीडियो दे दूँ, और मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। उम्मीद है आप लोग हमें पहले की तरह ही सपोर्ट करते रहेंगे। ज़ियान के चेहरे पर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरे एक्सप्रेशन थे। उसके एक्सप्रेशन देख सभी लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने की आखिरी उम्मीद ज़ियान ही था। तभी ज़ियान को याद आता है और वो खुद से ही बड़बड़ाता है। आइज़ोन फोर्स को निकालने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। ये सोचकर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को दोबारा से चेक करता है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो अचानक से ही अपना हाथ लहराता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक बाथटब बाहर निकाल लेता है। ज़ियान की स्पेस स्टोरिंग अभी के लिए काफ़ी बड़ी थी और उसके अंदर काफ़ी सारा सामान रखा जा सकता था, और ज़ियान को हमेशा से ही पहले तैयार रहने की आदत थी। इस वजह से ज़ियान ने पहले से ही अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर काफ़ी सारा पानी स्टोर कर रखा था। ज़ियान अब उस टब को पानी से आधा भर देता है। आधा टब पानी से भर चुका था, जिसके बाद ज़ियान अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर से कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट निकालता है और उन सबको रिफाइन करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ज़ियान उन सभी को रिफाइन कर रहा था, कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लाल रंग के पाउडर में बदल रहे थे तो कुछ लाल रंग के लिक्विड में। अगले 1 घंटे में ज़ियान 50 से भी ज़्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिफाइन कर देता है और उन्हें सीधा उस बाथटब में डाल देता है। जैसे ही ज़ियान बाथटब में वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डालता है, बाथटब का पानी उबलने लगता है और बाथटब के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायर टाइप एनर्जी आ जाती है। ये एनर्जी हेवनली फ्लेम जितनी डेंस थी और इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। बाथटब के एनर्जी से भरते ही ज़ियान जिनजिन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, जिनजिन लिटिल फेरी डॉक्टर के कपड़े उतारो और उसे बाथटब में बैठने में मदद करो। ज़ियान का ऑर्डर मिलते ही जिनजिन थोड़ा हिचकिचाने लगती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। वहीं जिनजिन अब लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हामी मिलती ही जिनजिन उसके पास जाकर हल्के से उसके कपड़े उतार देती है। इधर ज़ियान ने अभी साइड में अपना मुंह फेर लिया था, वहीं तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, छपक, जैसे कोई बाथटब के अंदर बैठा हो। और वो आवाज़ सुनते ही ज़ियान राहत की सांस लेता है और पीछे मुड़कर बाथटब की तरफ देखने लगता है। बाथटब के अंदर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई थी। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी बाथटब के लाल रंग के पानी के अंदर थी, मगर उसका चेहरा पानी के ऊपर था। उसका चेहरा अभी के लिए पूरा लाल हो चुका था शर्म से, मगर ज़ियान इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, आइज़ोन फोर्स एक बर्फीली एनर्जी है और वाटर के अंदर मौजूद ये फायर टाइप की एनर्जी उसे मेल्ट कर तुम्हारी बॉडी से निकाल सकती है। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के चारों तरफ एक कोल्ड एनर्जी तैर रही थी, जो ऑब्वियसली आइज़ोन फोर्स थी। लेकिन जैसे ही वो आइज़ोन फोर्स वाटर के कांटेक्ट में आती है, वो लाल रंग का वाटर उस आइज़ोन फोर्स को खत्म कर देता है। इधर ज़ियान अचानक से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथों की 10 उंगलियों में से उसकी ग्लेस फ्लेम के 10 क्लस्टर बाहर आते हैं, जो बहुत ही छोटे थे। ज़ियान उन 10 क्लस्टर को उस बाथटब के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो क्लस्टर बाथटब के अंदर जाते हैं, बाथटब का पानी उबलना शुरू कर देता है और बाथटब का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ती ही अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर चीखती है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। ज़ियान कहता है, ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो आइज़ोन फोर्स निकालने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आइज़ोन फोर्स एक बर्फीली एनर्जी है और हेवनली फ्लेम की एनर्जी, या कहो मेरी हेवनली फ्लेम, उस आइज़ोन फोर्स को सप्रेस कर सकती है ताकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना फैले
और ये रेड कलर का लिक्विड जिसे तुम अभी सोखोगी वो आइस जोन फोर्स को तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह से निकाल देगा और तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। एक्चुअली ये आइडिया जियान का नहीं था। जियान को ये आइडिया मास्टर से आया था। मास्टर ने उसे एक बार बताया था, जियान ये डोइकुई कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और फ्यूचर में तुम्हें इस जियामा एम्पायर से बाहर निकलकर इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना होगा। उस दौरान तुम्हारा सामना कई सारे बड़े फैक्शन से हो सकता है। सेंट्रल प्लान का जो मिडल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैक्शंस है। मगर तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है जो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हेवनली फ्लेम इस पूरी दुनिया की सबसे गर्म चीज़ है। ऐसे में तुम हेवनली फ्लेम का यूज़ कर कई सारे योद्धाओं को एक साथ मार सकते हो। और हमेशा याद रखना, चाहे कोई कितनी ठंडी चीज़ क्यों ना चली आए, लेकिन हेवनली फ्लेम हमेशा उससे आगे रहेगी, उससे बढ़कर रहेगी। इस दुनिया की सबसे ठंडी चीज़ भी चली आए तो भी हेवनली फ्लेम उसे पिघला सकती है। मास्टर की यही बात जियान को कुछ देर पहले याद आई थी और ये बात याद आती ही जियान के मन में ये आइडिया आया था कि क्यों ना हेवनली फ्लेम और कुछ फायर टाइप डोइकुई वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर की वो आइस जोन फोर्स खत्म कर दी जाए। उसका ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा था मगर ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जियान को अपने इस आइडिया पर भरोसा तो था मगर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि जियान पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो लिटिल फेरी डॉक्टर बच जाएगी, मगर अगर गलती से भी कोई गड़बड़ हुई तो फिर शायद लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना जियान के बस की बात भी नहीं रहेगी। वो चाहकर भी लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं बचा पाएगा और लिटिल फेरी डॉक्टर इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह देगी। इधर जहाँ जियान अपने ख्यालों में था वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर ने ट्रेनिंग सील एक्टिवेट कर उस रेड कलर की एनर्जी को सोखना शुरू भी कर दिया था। जैसे जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर वो रेड कलर की एनर्जी सोखती जा रही थी उसकी पूरी बॉडी लाल होती जा रही थी। अचानक से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक वाइट कलर का फॉग निकलने लगता है जो ऑब्वियसली आइस जोन फोर्स थी। मतलब जियान का ये तरीका काम कर रहा था। इधर जिनलिन जोर से चिल्लाती है, वाह ये तो काम कर रहा है, ये तरीका काम कर रहा है जियान भाई। इधर जियान भी जब ये देखता है तो वो राहत की सांस लेता है। उसे भरोसा था कि ये तरीका काम करेगा मगर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता भी हो रही थी। पर अच्छी बात ये थी कि ये तरीका काम कर रहा था। लेकिन जियान ये भी जानता था भले ये तरीका काम कर रहा हो मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी भी उनका आइस रिवर वैली किसी योद्धा से सामना हुआ तो उन्हें इस आइस जोन फोर्स से बचकर रहना होगा, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जो आइस जोन फोर्स थी वो काफ़ी कम थी। ऐसे में जियान का ये तरीका काम कर सकता था। हाँ, अगर फ्यूचर में आइस जोन फोर्स से जियान पर किसी डाउजन लेवल के योद्धा ने भी हमला किया तो जियान अपने हेवनली फ्लेम से उसे सप्रेस कर सकता था, क्योंकि हेवनली फ्लेम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मगर ऐसा उसके दोस्तों के बारे में नहीं था। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर थी और साथ ही साथ उसके पास पॉइजन भी था, पॉइजन बॉडी भी थी। इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर हेवनली फ्लेम के उन क्लस्टर को सहने में कामयाब रही थी, वरना लिटिल फेरी डॉक्टर उन मामूली से क्लस्टर को भी कभी नहीं सह पाती। इसलिए जियान फ्यूचर में ये याद रखेगा और ये ध्यान रखेगा कि जब भी उनका आइस रिवर वैली के योद्धाओं से सामना हो तब गलती से भी उसके दोस्तों के अंदर ये आइस जोन फोर्स आइस रिवर वैली की योद्धा ना डाल पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी हील हो रही थी मगर ये खुशी मनाने का वक्त नहीं था। लिटिल फेरी डॉक्टर को हील होता देख जियान जिनलिन की तरफ मुड़ता है और जिनलिन से कहता है, जिनलिन तुम्हें पिल रीजन की काफ़ी अच्छी जानकारी है, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ये सुनकर जिनलिन जल्दी से कहती है, भाई जियान आप जो भी बोलेंगे मैं वो तुरंत कर दूंगी, आप बस एक बार कहकर तो देखिए। ये सुनकर जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और जिनलिन को एक पेपर देते हुए कहता है, इस पेपर पर कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, मुझे इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए इनका इंतज़ाम कर सकती हो? जिनलिन उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखने लगती है।
ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जियान को टियान हाउ के लिए चाहिए थे, टियान हाउ की बॉडी रिफाइन करने के लिए चाहिए थे। जियान ने अभी के लिए आइस रिवर वैली के काफ़ी सारे योद्धाओं को मार दिया था। ऐसे में आइस रिवर वैली उसका पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। और जैसा कि आइस रिवर वैली के उन एल्डर्स ने कहा था कि आइस रिवर वैली के पास सिर्फ एक डाउजन लेवल का वॉरियर नहीं है, तो ऐसे में जब भी फ्यूचर में जियान का सामना आइस रिवर वैली के लोगों से होगा, तब जियान को एक डाउजन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आइस रिवर वैली से अपनी और अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। अभी जियान तो डाउजन लेवल पर नहीं पहुंच सकता था और उसके पास ऐसा कोई योद्धा भी नहीं था जो बहुत जल्द डाउजन लेवल पर पहुंच सके सिवाय टियान हाउ के। अगर एक बार उन्हें बॉडी मिल जाती तो वो अपनी पुरानी पावर वापस से गेन कर लेते और एक डाउजन लेवल के योद्धा बन जाते। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को हील करने के साथ साथ जियान उनकी बॉडी रिफाइन करने पर भी ध्यान दे रहा था। इधर इतनी देर में जिनलिन ने सारा का सारा कागज पढ़ लिया था। उसने सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम पढ़ लिए थे, मगर अब उसके चेहरे पर थोड़े परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। जियान पूछता है, क्या हुआ जिनलिन? तो जिनलिन बताती है, भाई जियान, ये सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा रेयर हैं और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है। ये सुनकर अब जियान भी परेशान हो जाता है, मगर तभी जिनलिन कहती है, आप चिंता मत कीजिए भाई जियान, मैं इन्हें खोजने की और हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरे क्लैन में लौटूंगी और उनसे ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मांगने की कोशिश करूंगी। मेरा क्लैन भले ही अभी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल ना रहा हो, मगर एक टाइम पर वो पिल टावर के इम्पॉर्टेंट फैक्शन में से एक था। ऐसे में हमारे पास आज भी कुछ ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हैं जिनका किसी ने नाम तक नहीं सुना है। ये सुनकर जियान एक राहत की सांस लेता है और फिर अपने अर्थ डेमन पपेट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जिनलिन की रक्षा करनी है। जिसके बाद वो जिनलिन से कहता है, जिनलिन, अब ज़्यादा देरी मत करो और जाओ जाकर इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को खोजो। तुम्हारी इस ट्रिप के दौरान ये मेरी अर्थ डेमन पपेट तुम्हारी रक्षा करेगी, मगर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम अपना वेश बदल लो ताकि रास्ते में इस सफ़र के दौरान तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देती है और गुफा से बाहर चली जाती है। गुफा से बाहर जाकर वो फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगती है। इधर अर्थ डेमन पपेट जिनलिन के साथ जाने लगती है। वहीं वो लोग चले गए थे और हमें अब गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जियान अब अपने मन ही मन बड़बड़ाता है, आइस रिवर वैली, मैं ना ही कभी तुम्हारा कोई दुश्मन था और ना ही कभी बनना चाहता था, मगर अब जब हमारी दुश्मनी शुरू हो गई है तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्द खत्म नहीं होगी।